7 दिनों तक समय का पता नहीं चला। किस प्रकार से वह 7 दिन चुटकियों के भर निकल गए। पहले दिन जब आए थे तब लगा पता नहीं कैसी क्या व्यवस्था, कैसे क्या रहना होगा, पर हमारे परीक्षित परिवार के द्वारा बढ़िया दिव्य व्यवस्था की गई। इतना अच्छा बढ़िया पंडाल सजाया गया, इतनी दिव्य कथा का आयोजन किया गया। ये सब कुछ अगर हो सका तो केवल हमारे पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा से हो सका, क्योंकि एक व्यक्ति के करने से कभी भी कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल भगवान की कृपा को, क्योंकि बंधुओं बिना परमात्मा की कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता। हो जाए सोई जो राम रच राखा और कोकर तरक बड़ा नहीं सा। परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा, हमारे पूर्वज जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक हम धर्म के अनुयायी नहीं बन सकते। हमारा परम सौभाग्य है आज भागीरथी गंगा के साथ साथ में भागवती गंगा में भी गोते लगाने का हमको मौका प्राप्त हुआ। आप लोग तो बड़े बड़े भागी हो भैया कि गंगा जी का किनारा भी प्राप्त हो रहा है। मैंने पहले दिन में कहा तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा सर्वम मतम। अगर कथा सुनने का विधान नहीं है तो कहाँ वह तीर्थ में है या वन में है या घर में है। और ये तो तीर्थ भी है, वन भी है और ये तो घर भी है। माँ गंगा का तट प्राप्त हो रहा है तो ये तीर्थ है। आसपास का जो आवरण है जंगल का तो ये वन भी है। और जिस जगह कथा हो रही है ये कुंवर साहब का हमारा भवन भी है। आज आप सबके योगदान से, आप सबके सहयोग से ये कथा विश्राम दिवस पर जाकर के पहुंच सकी है। कथा के मध्य में, कथा के दिवसों में किसी प्रकार की हमारे समिति के सदस्य, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, यहाँ तक कि अगर मेरे द्वारा भी कोई अगर ऐसी कथा या कोई बात कटु प्रकार से कह दी गई हो तो बस हम सभी लोग आपसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जो बालक कहें तोतर का, जो बालक तोतली सी वाणी बोल करके अपने पिता के, अपनी माता के मन को लुभा लेता है, उसी प्रकार से वक्ता भी सामने बैठी हुई माताएं, सामने बैठे हुए पिता को देख करके अपने मन को लुभा लेता है। परम अमृत गुरु पित्र और माता, जो बालक कहें तोतर का। हमारे गंधर्व जनों के द्वारा जो कि हाजिर कथा मेरा साथ देते ही रहते हैं, तो मैं इनको भी व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद दूंगा और अपना सहयोग प्रदान करने हेतु मैं यही कहूंगा कि आप लोग जरा इनके लिए भी एक बार जरा जोर से ताली बजाएं। हमारे ब्राह्मणों के द्वारा जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ किया जा रहा है, वह ब्राह्मण भी उस कर्म को करा रहे हैं जो भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है या सदगुरु की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया पूजन पाठ किया जा रहा, मैं उन ब्राह्मणों को भी हृदय से धन्यवाद और व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दूंगा। अंत में हमारे समक्ष बैठे हुए जनता जनार्दन हैं, सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो महाराज आप सबको जाता है। अगर आप ना होते तो शायद व्यास जी अकेले ही बैठे रह जाते, प्रेम से कही राधे राधे। इसलिए बस आप सबके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको और दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहां गम की हवा छूकर भी ना आ सके, जहां गम की हवा छूकर भी ना आ सके, भगवान जन्नत की जमीन दे आपको। बस यही अंत में कहूंगा कि भगवान आप पर ऐसी कृपा बरसाते रहें, हमारे
यजमान परिवार आप सब पर भी ऐसी कृपा बरसात रहे कि आप किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी स्वभाव से, किसी ना किसी व्यवहार से कुछ भी करो लेकिन भगवान के नाम को जपते रहो। अंत में जाकर के अपनी वाणी को बस यहीं विराम दूंगा। आप सबसे क्षमा मांगूंगा। आने की जो सूचना हमारे आचार्य आपको सूचना देंगे। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दस्तूर है जिंदगी का और यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, क्योंकि बीते हुए पल कभी वापस नहीं आते प्यारे, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अपने दिलों के फूल खिले हैं, अपने दिलों के फूल खिले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। क्योंकि अगर जिंदगी में जुदाई ना होती तो कभी किसी की याद आई ना होती। आज हम सभा से विदा मांग रहे हैं। जो भी त्रुटियां यदि यहाँ से मंच से हुई हों तो बालक समझ करके जैसे व्यास महाराज ने कहा है क्षमा करेंगे। अगर जिंदगी में जुदाई ना होती तो कभी किसी की याद आई ना होती। अगर गुजरा होता हर साथ एक एक लम्हा तो रिश्तों में इतनी गहराई आई ना होती। टूटे दिलों के दीप जले हैं, टूटे दिलों के दीप जले हैं, दीप जले हैं। किस्मत में चमका अजब सा सितारा, किस्मत में चमका अजब सा सितारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है, बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है, बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है, बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है। हम उम्र वालों को मेरा नमस्कार है, हम उम्र वालों को मेरा नमस्कार है। क्योंकि टूटे दिलों के भी सपने होते हैं, बड़े गौर से सुने। टूटे दिलों के भी सपने होते हैं और दिल मिलने के भी नगमे होते हैं, पर कोई भी गम
वैसे तो गम आने वाला नहीं, क्योंकि बाकी घर आपके हैं प्यारे। पर फिर भी यदि कोई गम आए आपकी जिंदगी में, कोई गम आए आपकी जिंदगी में, हमें मत भूला, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है। बूढ़ों को है नमन, बच्चों को प्यार है। हम उम्र वालों को मेरा नमस्कार है। हम उम्र वालों को मेरा नमस्कार है। मेरा नमस्कार है। पानी का बुलबुलाए जीवन हमारा, पानी का बुलबुलाए जीवन हमारा। और अंतिम पंक्ति है, माता पिता और भाई बहना। माता पिता भाई बहना। पूरे भागवत का 7 दिन का सार एक ही बात में, आप हजारों बातें मानो या ना मानो, पर एक बात मान लेना प्यारे, माता पिता और भाई बहना। माता पिता भाई बहना। बस एक निवेदन है क्या, तुम सत्संग में आते रहना। तुम सत्संग में आते रहना। तुम सत्संग में आते रहना। कहना यही था, कहो ना दोबारा। कहना यही था, कहो ना दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था